हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में हमने शॉर्ट मेथड के जो फार्मूलाज थे और उसके रिलेटेड जो सम्स थे वो कंप्लीट किए हैं। आज हम शॉर्ट सम्स जो होते हैं कि जो 2 या 3 मार्क्स में आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं, अगर आपका फार्मूला क्लियर है तो ये सम्स आप आसानी से कर सकते हो। तो ये सम देखें तो हम To study the relationship between the marks obtained in statistics and marks in economics of the students of a school, a sample of 10 students is taken and the following information is obtained. Sigma x minus x bar into y minus y bar equals to 120. Sigma x minus x bar square equals to 80 and sigma y minus y bar square equals to 500. तो हमारा तो फॉर्मूला रेडी है। यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है कि x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा x माइनस एक्स बार कितना दिया है 120, तो ये हमको दिया गया है। फिर नीचे सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर तो वो 80 है, y माइनस वाई बार स्क्वायर तो वो 500 है। उसका अंडर रूट निकालना है तो इन दोनों का पहले इंटू करेंगे तो 8 5 40 और पीछे जितने ज़ीरो है उतने लगा देने हैं हमको। फिर 120 डिवाइड बाय अंडर रूट 40 तो 120 डिवाइड बाय 200, सो r इक्वल्स टू 0.6। तो हमको r की वैल्यू मिल गई है। अब नेक्स्ट बात करें 14 की, 14 सम। तो यहाँ पे फर्स्ट सम है n इक्वल्स टू 20 कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू -50 एस एक्स इंटू 15 एंड एस वाई इंटू 8, एस वाई इक्वल्स टू 8। हमको पता है कि हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा था आर का कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड आर इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एस एक्स इंटू एस वाई। ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हमको हमारे पास n है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है, फिर एस एक्स है और एस वाई भी है। तो हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। सो आर इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एस एक्स इंटू एस वाई। तो यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना होगा -50 डिवाइड बाय 15 इंटू 8, तो -50 डिवाइड बाय 120 सो 0.4167। सो आर इक्वल्स टू -0.42। यह नॉर्मली आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन दिया गया है कि n है वो 10 है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है 60 और वेरिएंस ऑफ x है मतलब एस एक्स स्क्वायर है 25 दिया है। एस एक्स का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ x को क्या बोलते हैं एस एक्स स्क्वायर, तो उसका हम जब अंडर रूट निकालेंगे तब हमको आंसर मिलेगा एस एक्स इक्वल्स टू 5 और y है वेरिएंस ऑफ y तो एस y का स्क्वायर 36 है तो एस वाई मिलेगा हमको 6। सब्सटीट्यूटिंग द रिक्वायर्ड वैल्यूज इन द फॉलोइंग सूटेबल फॉर्मूला r इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय, ये भी एक फॉर्मूला है आपको याद रखना है, एन एस एक्स इंटू एस वाई। सो 60 यहाँ पे हमारा एक्स बार माइनस वाई एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है, यहाँ पे 10 है हमारा n, फिर एस एक्स मिला हमको 5 एंड एस वाई मिला हमको 6। सो 60 डिवाइड बाई 300 तो r विल बी 0.2। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25, मीन दिया गया है, मीन x और y का मीन दिया गया है, सम स्क्वायर दिए गए हैं 120 160 एंड सम प्रोडक्ट वो भी दिया गया है। मतलब ये पूरा का पूरा सम हमको रेडी है। ये बस जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली नहीं दी गई है, हमको ये फाइंड करना है। तो n यहाँ पे हमारा 25 हुआ क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 25 है। फिर मीन x का मतलब x बार, y का मतलब 50 y बार। फिर क्या है सम स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम द मीन, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल्स टू 120 एंड y माइनस वाई बार स्क्वायर इक्वल्स टू 160। सो एंड सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू 100। सब्सटीट्यूटिंग ऑल these values in the following suitable formula. So r equals to sigma x minus x bar into y minus y bar divided by sigma x minus x bar square into y minus y bar square।
बस यहाँ पे हमको वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर मिलेगा 0.72। अब नेक्स्ट सम है हमारा, उसमें हमको वैल्यूज़ दी गई है कि n इक्वल्स टू 10, सिग्मा एक्स वाई है 1500, एक्स स्क्वायर है 12, वाई बार है 15, एस एक्स है 9 एंड एस वाई है 5। अब यहाँ पे नॉर्मली जो फॉर्मूला था आगे हमने किए थे सब फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। आपको क्या करना है, एक नोटबुक में एक पिन पेज निकालना है और पिन पेज में ये सारे फॉर्मूलाज लिख लेने हैं और आप डेली जो जगह पे पढ़ने के लिए बैठते हो वो जगह पे सामने आप फॉर्मूलाज लगा लो, तो आपको जो इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज थे, इसके फॉर्मूलाज थे, आप दिन में एक बार देखोगे तो आप वो फॉर्मूलाज कभी नहीं भूलोगे और फॉर्मूला जो क्लियर होंगे तो स्टैटिस्टिक्स में आपको फुल मार्क्स इजीली आ जाएंगे। सो आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे 1500 है सिग्मा एक्स वाई, फिर n है 10, 12 है एक्स बार, 15 है वाई बार डिवाइडेड बाय n है 10, 9 विल बी एस एक्स एंड एस वाई है हमारा 5। सो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको जो r की जो वैल्यू है वो मिलेगी -0.67। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ r। अब इलस्ट्रेशन 15 की जब हम बात करें तो टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द लास्ट 6 years। एनुअल सेल्स दिया गया है, एनुअल प्रॉफिट है हमारे पास, n है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स वाई है, एन स्क्वायर है और वाई स्क्वायर भी दिया गया है। बस हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। बस हमको फॉर्मूला याद है तो बस हमको ये वैल्यूज़ पुट करनी है और इजीली हमको आंसर मिलेगा। फॉर्मूलाज में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तब हमको आंसर मिलेगा r इक्वल्स टू 0.94। बस आपको फिर कैलकुलेटर में कैलकुलेशन ही करनी है। हमारे पास सब भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सब भी इंफॉर्मेशन। सो हमको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। इसके आपको इजीली 3 मार्क्स मिल सकते हैं। सो आपको ऐसे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फॉर्मूला में कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है। एक छोटी सी मिस्टेक आपके 3 मार्क्स आपका लॉस हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। अब हम लास्ट टॉपिक देखें तो मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कार्ल पियर्सन्स मेथड। कार्ल पियर्सन की जो मेथड है उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या है। कोई भी चीज़ होती है उसके डिमेरिट्स और मेरिट्स दोनों होते हैं, तो ये भी एक मेथड है, जितनी अच्छी है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। सो फर्स्ट मेरिट है द टाइप एज वेल एज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स कैन बी नोन बाय दिस मेथड। मतलब टाइप और डिग्री दोनों हम इसमें देख सकते हैं। सेकेंड, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग लीनियर कोरिलेशन बिटवीन 2। ये सबसे पॉपुलर मेथड है। उसके बाद है इट समराइज द डिग्री हाई, मॉडरेट और लो ऑफ कोरिलेशन इन सिंगल नंबर, तो ये समराइज करती है। उसके बाद उसके लिमिटेशंस देखें तो इट्स डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन दैट 2 वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन हैव लीनियर रिलेशनशिप। सो इट इज़ so if it is used in spite of not having linear relationship between 2 variables, then the interpretation based on it will be misleading। इसमें सिर्फ दो जो वेरिएबल्स है उसका रिलेशनशिप है तो ये इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जब दो वेरिएबल के रिलेशनशिप कुछ है ही नहीं तो इसका हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। The value of correlation coefficient is highly affected by the extreme observations। मतलब ये जो भी ये अफेक्ट मतलब ये जो चीज़ है वो 2 लार्ज और 2 स्मॉल ऑब्जर्वेशन से इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है ऑलमोस्ट केयर इज़ रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट इट दिस कोएफिशिएंट। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयरफुली ये काम करना पड़ता है। अदरवाइज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स में बी मिसअंडरस्टूड। ये केयरफुली काम नहीं होता है। ये वेरिएबल है कोएफिशिएंट को मतलब जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन हम ठीक से नहीं ढूंढते तो इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन है
वो मिसलीड भी हो सकती है और कैलकुलेशन ठीक से भी नहीं हो सकती। सो आज हमने मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कार्ल पियर्सन्स मेथड भी कंप्लीट किया है। आपको पीडीएफ में 3 या 4 सम्स कंप्लीट करने हैं और होम असाइनमेंट है वो आपको टाइम टू टाइम सबमिट कर देना है। थैंक यू।